जय माता दी भक्तों, बोलिए ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रों की। शारदीय नवरात्रि कब प्रारंभ होने जा रहे हैं इस वर्ष और कब समाप्त होने वाले हैं, उनका शुभ मुहूर्त क्या है, अभिजीत मुहूर्त क्या है, घट स्थापना का मुहूर्त क्या है और कौन सा नवरात्रि का कौन सा तिथि है, इस सब के बारे में बात करेंगे। साथ में घट स्थापना की विधि के बारे में भी बात करेंगे और साथ में ही बात करेंगे कि कन्या पूजन का विशेष महत्व है नवरात्रों में क्यों। और साथ में आपको एक चीज़ और बताएंगे कि 9 नवरात्रों में 9 देवी की पूजा की जाती है और इसके साथ ही देवी के 9 नवरात्रों में 9 रंगों को पहना जाता है। तो बता दें कि नवरात्र साल में 4 बार आते हैं, 2 गुप्त और 2 प्रत्यक्ष तौर पर आते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रे आरंभ होते हैं और ऐसा कहा जाता है कि शारदीय नवरात्रे आरंभ होते हैं यानी कि शरद ऋतु भी प्रारंभ हो जाती है। 9 दिन तक चलने वाले शारदीय नवरात्रि में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और दशमी के दिन दशहरा मनाया जाता है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना का विधान है। शुभ मुहूर्त में मां की पूजा अर्चना का विशेष फल होता है, विशेष महत्व होता है। तो आइए जानते हैं घट स्थापना का मुहूर्त, तिथि आदि सब चीज। शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं 26 सितंबर 2022 से और समाप्त हो रहे हैं 5 अक्टूबर 2022, यानी कि 26 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चलेंगे शारदीय नवरात्रि। अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा आरंभ हो रही है 26 सितंबर सुबह 3:24 पर और अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा समाप्त हो रही है, उसका समापन है 27 सितंबर सुबह 3:08 पर। अभी बात करते हैं अभिजीत मुहूर्त की। तो अभिजीत मुहूर्त है 26 सितंबर सुबह 11:54 से लेकर दोपहर 12:42 तक। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है 26 सितंबर सुबह 6:20 से लेकर सुबह ही 10:19 तक। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं कि शारदीय नवरात्रि तिथि कब कब कौन सा नवरात्र है। तो बता दें कि इस बार पूरे 9 नवरात्रे ही हैं, ये बहुत शुभ संकेत है। तो बता दें कि 26 सितंबर को प्रतिपदा तिथि है, यानी उस दिन पहला नवरात्र है और ये दिन समर्पित है मां शैलपुत्री को। 27 सितंबर द्वितीय तिथि है और दूसरा नवरात्र है और ये दिन पूरी तरह से समर्पित है। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है। 28 सितंबर तृतीया को तीसरा नवरात्र है, मां चंद्र घंटा की पूजा की जाती है इस दिन, यानी कि तीसरा दुर्गा देवी का तीसरा रूप है चंद्र घंटा माता का। 29 सितंबर चतुर्थी तिथि है और उस दिन कुष्मांडा माता की पूजा की जाती है। उसके बाद 30 सितंबर पंचमी तिथि है और इस दिन दुर्गा देवी का स्कंद माता रूप में पूजन किया जाता है। उसके बाद 1 अक्टूबर षष्ठी तिथि है और इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है। उसके बाद 2 अक्टूबर मां कालरात्रि की पूजा की जाती है और सप्तमी तिथि है। 3 तारीख को यानी 3 अक्टूबर को महागौरी की पूजा की जाती है। देवी का जो स्वरूप महागौरी का है वो दुर्गा अष्टमी जिस दिन है, यानी अष्टमी तिथि को माँ गौरी की पूजा की जाती है और उस दिन दुर्गा अष्टमी के नाम से हम उस दिन कन्या पूजन भी करते हैं या महानवमी को भी करते हैं। उसके बाद महानवमी है 4 अक्टूबर को, जिस दिन दुर्गा देवी के सिद्धिदात्री रूप में पूजन किया जाता है और इस दिन है महानवमी। शरद नवरात्र व्रत पारण है इस दिन, यानी कि शरद नवरात्रि इस दिन आखिरी नवरात्र है, इसी दिन व्रत का पारण किया जाता है। 5 अक्टूबर को दुर्गा माँ का विसर्जन होता है और उसी दिन दशमी तिथि है, यानी उस दिन दशहरा होता है। और नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। यह महाअष्टमी या महानवमी के दिन 9 कन्याओं को घर पे बुलाकर सम्मान के साथ उनकी पूजा अर्चना कर, उनको भोग खिलाकर उनका आशीर्वाद लिया जाता है।
इस तरह से हम माँ के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं, ऐसा जानते हैं हम। इस माँ के रूप में ही 9 कन्याओं का हम पूजन किया जाता है। और बता दें कि ये 9 कन्याएं छोटी होती हैं, 10 साल से कम उम्र की मानी जाती हैं। इसके अलावा घट स्थापना की विधि आपको बता दें। नवरात्रि में देवी की पूजा का फल तभी मिलता है जब नियमों का ध्यान रखा जाए। नवरात्रि में कई तरह के नियम होते हैं जो हमेशा हमें हर व्रत में साधारणतः जिन नियमों का हम पालन करते हैं वो इन व्रतों में भी हमें करना होता है। जैसे तामसिक भोजन से दूर रहना होता है, मदिरा और नॉनवेज जिसको हम तामसिक भोजन की कैटेगरी में डालते हैं उससे कम्प्लीटली दूर रहना होता है। और नवरात्र के पहले दिन शुभ मुहूर्त में ही, जो हमने घट स्थापना का एक शुभ मुहूर्त आपको बताया है, उसमें ही घट स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना के लिए एक मिट्टी के पात्र में पवित्र मिट्टी लें, साफ मिट्टी लें, नदी की मिट्टी हो सकती है, साफ जगह की मिट्टी हो सकती है, उसमें आप जौ बोएं। पूजा स्थान में उस कलश की स्थापना शुभ मानी जाती है। यहाँ गंगा जल छिड़क कर आप सफाई कर लें, उसके बाद गंगा जल छिड़क दें वहाँ पे, और फिर पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और माँ दुर्गा की वहाँ पे एक तस्वीर स्थापित करें। अब तांबे या मिट्टी का कलश में आप जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उस कलश में ले लीजिए, या फिर गंगा जल नहीं है तो स्वच्छ जल उसमें भरकर उसमें एक सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दुर्वा घास आदि उस कलश में डालें और कलश को मौली बांधें और फिर उसके ऊपर एक नारियल रख दें। नारियल को आप लाल चुनरी से उसको लपेट कर उसमें मौली बांधकर उस कलश के ऊपर रखें और साथ में आप उस कलश पर आम के पत्ते लगाएं। अब जिस पात्र में आपने जौ लगाए थे उसके ऊपर आप इस कलश को रख दीजिए और इसे आप वहां पे रखिए चौकी पर जहां पे आपने माँ दुर्गा की फोटो को स्थापित किया था। तो इसी के साथ भक्तों बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी।